हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीवयान के ऊपर स्टार डोमेन के गार्डियन ने हमला कर दिया था। उसके बाद वहां पर जो युवान आ गया था। फिर जोयुआन से और एल्केमिस्टो के बीच मुकाबला हो रहा था और जियो याओ यहाँ से चला गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जोयुआन कहता कि तुम जीवान से कहता कि तुम सेंट्रल डोमेन जा रहे हो। जुआन का स्वर ठंडा था। दूर खड़े दो हेवनली सॉवरेन विशेषज्ञों की में अपार शक्ति थी, जिसका प्रतिरोध करना उनकी उसकी क्षमता से कहीं परे था। जियोयान के शब्दों ने उसे सचमुच लुभाया। यह स्टार डोमेन सचमुच बहुत छोटा है। अब जाने का समय हो गया है। जो चाहो। ग्रैंड वर्ल्ड इतना विशाल है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो। जियोयान आगे बढ़ा और जो युवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया, अपने सामने खड़े उन लोगों के समूह को नजरअंदाज करते हुए जो उसे मारना चाहते थे। अगर तुम घायल नहीं ना होते तो ये लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाते, है ना? जो युवान ने जियो यान की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला। जियो यान का अनिर्णायक रवैया देखकर उसने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में कहा, जब तक तुम में उन्हें झटकने की क्षमता है, मुझे परवाह नहीं कि मैं कहाँ जाऊं। जो युवान ने जियो युआन की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, मुझे परवाह नहीं, मैं कहाँ जाऊं। तुम एक सेक्ट के लीडर हो। तुम ऐसे ही जा रहे हो? क्या तुम्हें अपने सेक्ट और अपने मास्टर की चिंता नहीं है? जियो युआन चंचलता से मुस्कुराया। दूर से सच्चे इंसान क्रिम्सन ड्रैगन ने उसे बड़ी आशंका से देखा, जिससे उन दोनों को कुछ समय मिल गया। सेक्ट मेरे लिए एक बाहरी चीज के अलावा कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक बोझ बन जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब भी इन चीजों की परवाह है? जो युवान ने व्यंग किया और आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा परिवार भी स्टार डोमेन में है। तुम उन्हें छोड़ने को तैयार हो तो मैं एक मामूली सेक्ट को क्यों नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर जियोयान के चेहरे पर भाव कठोर हो गए। जो युवान के शब्दों ने उसके दिल को छेद दिया। जूनियर कालिन और कई रिश्तेदार और दो सभी इन लोगों एकेडमी में थे। यह उसकी सबसे बड़ी चिंताएं थी। स्काई फायर को सौंप दो। लंबे समय तक जियो यान की ओर से कोई कार्रवाई न देखने के बाद क्रिम्सन ड्रैगन की भौहों के बीच एक जानलेवा इरादा कौंध गया। इस आदमी ने स्टार डोमेन गार्डियन से एक हथेली का वार झेला था। अगर उसकी हड्डियां स्टील की भी होती तो भी उसने कई हड्डियां तोड़ दी होती। इतने कम समय में उसका ठीक होना नामुमकिन था। उसका यह बेपरवाह रूप बस एक दिखावा था। भाग्य साहसी का साथ देता है। क्रिम्सन ड्रैगन ट्रू मैन की आवाज गरज जैसी थी। उसके पीछे की लपटें एक बार फिर पहाड़ के आकार के एक क्रूर जानवर में बदल गई, जिसने शून्य को चीरते हुए जीवयान की ओर प्रचंड वेग से हमला किया, मानो सब कुछ कुचल देगा। दूसरी ओर ब्रोकेड के वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी भी उतना ही दुर्जय था। उसका मूल की हाथ शून्य को चीरता हुआ जीवयान की ओर जोर से गिरा। अंतरिक्ष कांप उठा, हवा फुफकार उठी और एक हेमली सावरेन विशेषक की भयानक सत्य पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। स्वर्ग और पृथ्वी की मूल क्यू का उपयोग करके वह एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम था जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। चलो चले। जियोयान के कंधे पर हाथ रखते हुए शांति से कहा, उसकी गति तकनीक का प्रयोग किया और ठीक समय पर दोनों अपने मूल स्थान से निकल चुके हैं। क्यू हाथ और ज्वाला राक्षस एक साथ आ पहुंचे, मानो आकाश और पृथ्वी ढह रहे हों। वह स्थान जहाँ जियोयान और झोऊ युआन खड़े थे बुरी तरह विकृत हो गया। नीचे के पहाड़ और जंगल परत दर परत फटते हुए हजारों मील तक फैल गए। एक पल में वह क्षेत्र झुलसी हुई धरती में बदल गया। वे कहाँ गए? क्रिम्सन ड्रैगन ट्रू मैन के हाव भाव बदल गए। अपने प्राचीन दर्पण की आत्मिक शक्ति से घिरे क्षेत्र में भी उसे जियोयान और झोऊ युआन का कोई निशान नहीं मिला। वे भाग गए। ब्रोकेट के वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति की आंखों में एक डरावनी सी झलक थी। उसकी 10 उंगलियां तेजी से हिल रही थी।
और उसके सामने स्वर्ण सम्राट ज्वाला धीरे धीरे एक दर्पण में संघनित हो रही थी। अधेड़ व्यक्ति ने मंत्र पढ़े और उसकी उंगलियों से मूल कुई निकली। फिर उसने दर्पण की ओर इशारा किया और दर्पण तुरंत चकनाचूर हो गया। जैसे ही दर्पण टूटा, लपटें भड़क उठी, जो एक पल के लिए शून्य में रुकी और फिर एक निश्चित दिशा में निकल गई। अधेड़ उम्र के आदमी ने उपहास किया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सच्चा अमर क्रिम्सन ड्रैगन जरा भी नहीं हिचकिचाया। पलक झपकते ही वह 100 मील दूर प्रकट हो गया। सम्राट स्तर के अन्य कीमिया गुरुओं ने एक दूसरे को देखा। इस समय स्थित ब्रोकेड वस्त्रधारी अधेड़ उम्र के आदमी और सच्चे अमर क्रिम्सन ड्रैगन के बीच युद्ध जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनका पीछा करने में उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। एक पल झिझकने के बाद उनमें से कुछ अनिच्छा से उसके पीछे चल पड़े। पांच पांच स्काईफायर, जिनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने लायक। अगर उन्हें एक भी मिल जाए तो इस स्टारडोम में उनका स्थान जरूर होगा। क्या यही गति तकनीक है? झू युआन ने आश्चर्य से पूछा। उसकी भौहें विस्मय से सिकुड़ गईं। जियोयान की गति देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध था। तुम्हें गति तकनीक पता है? जियोयान का चेहरा पीला पड़ गया और वह हंसा। स्टार डोमेन रक्षक के हथेली के प्रहार ने उसकी पीठ पर सीधा वार किया था। उसकी हड्डियां मानो टूटने वाली थी। अगर पूरी ताकत से मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसका पूरा शरीर मानो चाकू से कट रहा हो। दर्द असहनीय था। यह सुनकर झोयुआन की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। एक हेवनली सॉवरेन विशेषज्ञ की गति इतनी भयानक नहीं हो सकती, लेकिन अगर यह एक सेंट स्त्री तकनीक भी होती तो भी उसने जियोयान के चारों ओर मूल कुई के उपहार को महसूस नहीं किया था। इसलिए केवल प्राचीन ग्रंथों में दर्ज मूवमेंट तकनीक में ही इतनी शक्ति हो सकती है। उसने बस यूं ही पूछा था। यह उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान वास्तव में मूवमेंट तकनीक में पारंगत हो गया है। भाई जियोयान, आप वाकई कुशल हैं। आपके पास 5 स्काईफायर और मूवमेंट तकनीक है। आप इतनी दयनीय स्थिति में कैसे भाग सकते हैं? अपने परिवार और दोस्तों से मिलने का भी मौका नहीं मिला। झो युवा ने थोड़े व्यंग्यात्मक शब्द सुनकर जियोयान ने एक भौं उठाई, लेकिन चुप रहा। उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति उसे खुद को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही थी। स्टार डोमेन गार्जियन के हथेली के वार ने उसकी जीवन शक्ति को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यदि उसकी गति तकनीक पूर्णता के निकट न पहुंची होती तो वह अब तक अपंग हो चुका होता। जहां तक झोऊ युवान को अपने साथ ले जाने का प्रश्न है तो स्वाभाविक रूप से जियो यान के अपने कारण थे। झोऊ युवान से मिलना अप्रत्याशित था। वर्तमान में झोऊ युवान की तारा क्षेत्र साथी तकनीक वह चीज थी जिसे जीवयान प्राप्त करना चाहता था। हालांकि साथी तकनीक की कुछ सीमाएं थी, फिर भी यह 9 शिष्यों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि थी। जियोयान को नहीं पता था कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी साथी तकनीकें हैं या नहीं। 9 शिष्यों से निपटने के लिए 5 पवित्र कलाकृतियां एकत्रित करना एक विधि थी, लेकिन वह लगभग असंभव थी। दूसरी थी साथी तकनीक। तारा स्वर्ग स्तंभ ने जियोयान को नहीं बताया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जियोयान को परवाह नहीं थी। दूसरे दृष्टिकोण से झोऊ युआन और जियोयान दोनों निम्न क्षेत्र से आरोहित हुए थे, इसलिए उनमें कई समानताएं होनी चाहिए। स्वर्गीय पूज्य स्तर तक पहुंचने के बाद वे जो भी साधना करते हैं वह उस हृदय अग्नि तपन के लिए महत्वपूर्ण है जिसका अनुभव वे सर्वोच्च संत स्तर की ओर बढ़ते समय करेंगे। जियोयान को झोऊ युआन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। यह देखकर कि जियोयान ने उसकी उपेक्षा की, झोऊ युआन ने दांत पीस लिया और चुप रहा। थोड़े ही समय में झोऊ युआन की मूल रूप से अजेय मानसिकता थोड़ी बदल गई थी। वर्षों से युआनजी संप्रदाय के लगभग सभी संसाधन उसमें निवेशित हो चुके थे और यह कहा जा सकता है कि पूरे समुदाय ने अपनी शक्ति उसे साधने में लगा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी वर्तमान उपलब्धियां हुई। 1000 वर्षों में जुआनजी संप्रदाय का सबसे युवा लीडर और दक्षिणी स्टार डोमेन
के सबसे प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक। हालांकि जियो यान के सामने यह अभिमान आसानी से चकनाचूर हो गया। झोउ युआन का हृदय जटिल भावनाओं से भरा था। वह खुद को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता था जो जियांग यू जैसे व्यक्ति से बिल्कुल अलग स्तर का था, जो एक अजेय आभा के साथ पैदा हुआ था। लेकिन जियोयान और वह दोनों निचले लोक महाद्वीप से आए थे, जिससे उसे एक उच्चतर प्रारंभिक बिंदु मिला। अपने गुरु सुमो के संरक्षण में उन्होंने जुआनजी संप्रदाय से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में तेजी से आगे बढ़ते हुए जुआनजी संप्रदाय के नंबर 1 शिष्य बन गया। यहाँ तक कि पूरे दक्षिणी स्टार डोमेन में एक अग्रणी युवा प्रतिभा बन गए। वर्षों से जमा हुआ अहंकार जियोयान के सामने चकनाचूर हो गया। झोउ युआन का दिल गुस्से से जल उठा, लेकिन साथ ही उन्हें अपने बीच की दूरी का एहसास होने पर एक अजीब सी राहत भी मिली, वरना शायद उन्होंने अपना पूरा जीवन जुआनजी संप्रदाय में ही बिता दिया होता। झोउ युआन के गुरु सुमो कई साल पहले दुनिया की यात्रा पर गए थे। अपने गुरु के अलावा पूरे जुआनजी संप्रदाय में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी झोउ युआन को परवाह हो। वे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, सावधान रहें। जियोयान ने गहरी सांस ली और अचानक बोल पड़ा। उसकी एशियंट रियलम की आत्मशक्ति के तहत पीछा करने वाले बहुत करीब थे। वह अभी भी निकटतम टेलीपोर्टेशन बिंदु से लाखों मील दूर था। इस पलायन ने जियोयान को निराश कर दिया और उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया। क्या तुम हमारे पीछे उन लोगों का ध्यान रख सकते हो? हवा उसके कानों के पास से गुजरी और झोउ युआन का चेहरा कठोर हो गया। उसने साफ महसूस किया कि जियोयान की गति धीमी हो गई है। तुम शक्तिशाली जियाओ तियानजुन हो जिसके पास 5 प्रकार के स्काई फायर हैं। अगर तुम सेंट्रल डोमेन जा रहे हो तो तुम्हें खुलेआम और ईमानदारी से जाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े। मैं इस तरह भागना बहुत सह चुका हूँ। उसने अचानक जियाओयान का हाथ झटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, उस समय हम फॉरेस्ट डोमेन से स्टार डोमेन में बहुत बुरी हालत में भागे थे। इतने साल बीत गए, क्या हमें फिर से स्टार डोमेन से मध्य सेंट्रल डोमेन में भागना पड़ेगा? अगर मैं इसे संभाल सकता तो क्या मुझे भागना पड़ता? यह देखकर जियोयान भी रुक गया और ऊपर देखने लगा। खैर, तुम्हारी बात तो सही है। ऐसी बुरी हालत में जाना वाकई बहुत बुरा लगता है। तुम क्या कर सकते हो? उस जमाने में तुम अपनी सम्राट दाव शक्ति से किसी तियानजुन विशेषज्ञ को मार सकते थे। अब किसी तियानजुन से निपटना तुम्हारे लिए और भी आसान होगा। झोउ युआन ने आंखें सिकोड़ी, मुड़कर दूर तक देखा। क्षितिज पर कई काले बिंदु पहले ही दिखाई दे चुके थे। यह पूरी तरह सच नहीं है। स्वर्ग के नियमों में महारत हासिल करने के बाद उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देना और भी मुश्किल हो जाता है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसके शरीर से निकल रहे दर्द ने उसकी भौहों को पीड़ा से सिकोड़ दिया। फिर भी उसका भाव अद्भुत रूप से शांत रहा। जैसा कि झोउ युआन ने कहा था, वह ऐसी दयनीय स्थिति में भागना नहीं चाहता था। तुम अब और भाग क्यों नहीं रहे हो? दोनों से थोड़ी दूर पर रुककर सच्चा अमर क्रिम्सन ड्रैगन जियाओयान और झोउ युआन को सावधानी से देखने लगा। जहां बर्बर सम्राट की विनाशकारी ज्वाला पहले से ही उसकी रक्षा कर रही थी और सावधानी से बोला, मैं अब और नहीं भागूंगा। जियोयान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें गंभीरता से भरी थी। उसे दूसरों की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन ये 2 हेवनली सॉवरेन ही थे जिनसे उसे डर लगता था। घायल होने से पहले इन दोनों से निपटना हालांकि आसान नहीं था, उन्हें मार डालने के लिए काफी होता। हालांकि अब शायद उसके पास खुद को बचाने की भी ताकत नहीं थी। हमला
उसे स्टार डोमेन गार्जियन की हथेली ने मारा था। यह चमत्कार है कि वो मरा नहीं है, उसमें ज्यादा ताकत नहीं बची है। ब्रोकेट के वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। उसकी प्राचीन लोक की आत्मा शक्ति उससे निकल रही थी, भयानक दबाव डाल रही थी। जो युवान का माथा पसीने से लथपथ था, क्योंकि वह इस दबाव का विरोध नहीं कर पा रहा था। यह सही है। सच्चे अमर क्रिम्सन ड्रैगन के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। अपने हाथ की एक लहर से उसने मुट्ठी भर स्वर्ग और पृथ्वी की मूल कुई पकड़ी। उसमें स्वर्ग के नियमों का संचार किया और उसे 1000 फुट लंबे ड्रैगन में बदल दिया, जो झुओयुआन और जिओयान की ओर तेजी से बढ़ते हुए दहाड़ रहा था। एक हेमनली सॉरेन विशेषज्ञ के हमले की पूरी ताकत का सामना करते हुए झोउ-युआन के हाव-भाव में भारी बदलाव आए। प्राचीन लोक की आत्मिक शक्ति के दबाव में उसकी गति धीमी पड़ गई और वह असहाय होकर उस क्रूर दिखने वाले अजगर को अपनी ओर दहाड़ते हुए देखता रह गया। अचानक एक बड़ी विशाल शक्ति प्रकट हुई, मानो आकाश और पृथ्वी को झकझोर रही है, और अद्वितीय बल के साथ नीचे गिर पड़ी। मूल क्यू से बना अजगर पीड़ा से चीखा और इस शक्ति से तुरंत चकनाचूर हो गया। सच्चे अमर लाल अजगर के गंभीर भावों के बीच जियोयान हल्के सहसा उसकी भौहें तन गए और आत्मिक शक्ति एक विशाल उभार फूट पड़ा, जिसने इस क्षेत्र को घेर लिया। हालांकि जियोयान गंभीर रूप से घायल था और लड़ने में लगभग शक्तिहीन था, फिर भी उसकी एक और पहचान थी, एक कीमियागार, एक प्राचीन लोक की आत्मिक शक्ति के साथ जियोयान एक स्वर्गीय पूज को टक्कर देने में सक्षम था। तुम दोनों को दिवस स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। न सिर्फ तुम मेरी सम्राट ज्वाला पाने में नाकाम रहोगे, बल्कि अपनी भी खो दोगे। क्या यह बहुत अन्याय नहीं होगा? सच्चे अमर क्रिम्सन ड्रैगन और ब्रोकेट चोंगे वाले अधेड़ व्यक्ति को उदासीनता से देखते हुए जियोयान शांत रहा। उन दोनों से निकलती विशाल आभा का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। तुम मरने के कगार पर भी ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? ब्रोकेट चोंगे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसकी आभा आक्रामक थी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। 5 सम्राट ज्वालाएं पहले से ही बेहद डरावनी थी। सच्चे अमर क्रिम्सन ड्रैगन का आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। वह तथाकथित मैंटिस नहीं बनना चाहता था। तो चलो कोशिश करते हैं, जियोयान ने उदासीनता से कहा। उसकी आत्मिक शक्ति अचानक बवंडर की तरह उमड़ पड़ी। भिनभिनाहट की आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। सुन ऐसे कांप उठा मानो उसे चाकू से चीरा गया हो। बादलों के अनगिनत टुकड़े घूमते हुए आकाश का रंग ही बदल गए। सच्चा अमर क्रिम्सन ड्रैगन और ब्रोकेट के वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति दोनों ही प्राचीन लोक की आत्माएं थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आत्मिक शक्ति के आक्रमणों से नहीं डरते थे। दो विशाल आत्माएं एक साथ फूट पड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भयंकर टकराव हुआ। अदृश्य आक्रमण ने एक ठोस प्रभाव डाला, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। झो युआन का सिर भिनभिना गया और उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह असहनीय दर्द फैल गया। एक पल के लिए उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध और भ्रमित हो गई। आत्मिक शक्ति की प्रतियोगिता में जियोयान अब डरता नहीं था। पराक्रमी शक्ति तकनीक द्वारा संयमित होने के बाद उसकी आत्मिक शक्ति हमेशा समान स्तर की अन्य आत्माओं की तुलना में अधिक प्रबल होती थी। आमने सामने के टक्कर में जियोयान इससे ज्यादा उत्सुक नहीं हो सकता था। उसका सिर मानो किसी दीवार से टकरा गया हो। टू मैन क्रिम्सन ड्रैगन का चेहरा लाल हो गया और वह जियोयान को बहुत देर तक देखता रहा, अवाक। अगर उसे ठीक से याद था तो कीमिया प्रतियोगिता से पहले जियोयान मायावी क्षेत्र में बस एक आत्मा था। जिस कितना समय हो गया था, उसकी अपनी आत्मिक शक्ति से कहीं ज्यादा थी। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर वह भाग गया तो जब वह वापस आएगा तो हमारी मौत होगी। ब्रोगट के वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी जोर से दहाड़ा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। जियोयान द्वारा प्रदर्शित शक्ति से वह सचमुच भयभीत था। टू मैन क्रिम्सन ड्रैगन के चेहरे पर भाव कठोर हो गए। उसने भी
परिणामों की गंभीरता पर विचार किया। उसने दांत पीसकर सिर हिलाया। बर्बर सम्राट की प्रलय ज्वाला उसके सामने उमड़ पड़ी, एक प्रकाश धारा में परिवर्तित होकर ऊपर की ओर बढ़ रही थी, अपने साथ स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम ऊर्जा लेकर, मानो स्वर्ग स्वयं ढहने वाला हो। ब्रोकेड वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति जियोयान के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए वह सीधे हमला नहीं करेगा। धिक्कार है। झो युआन अपने अचंभे से बाहर आया। उसकी हत्या की मंशा उमड़ पड़ी। उसकी मूल कुई बेतासा उमड़ पड़ी और उसके हाथ में एक चमकदार तलवार प्रकट हुआ। जियोयान के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। आत्मिक शक्ति हमेशा उन दोनों के लिए एक सीमित खतरा थी। अगर वे लड़ते तो निश्चित रूप से उन्हें नुकसान होता। 5 सम्राट ज्वालाएं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने प्रकट हुईं। जियोयान ने एक गहरी सांस ली और ब्रोकेड वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति को घूरा जो उसकी ओर दौड़ रहा था। 5 सम्राट ज्वालाओं के साथ जियोयान को विश्वास था कि वह उसे हरा सकता है। शुद्ध कमल सहस्त्र निरपेक्ष नेत्र। अचानक जैसे ही दोनों दिव्य पूज्य विशेषज्ञों का आवरण ऊपर उठा, एक मधुर मंत्र गूंज उठा। अगले ही क्षण आकाश और बादलों में अचानक परिवर्तन हुआ और एक के बाद एक नीले कमल के फूल शून्य से गिरे और इस क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। नीले कमल के फूल अद्वितीय नर्तकियों की तरह शून्य में शान से नाच रहे थे, एक मनमोहक नृत्य कर रहे थे। उस मनमोहक अजगर जैसे नृत्य में एक घातक इरादा छिपा था। जियोयान की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। फिर मानो कुछ समझकर उसने मन ही मन बुदबुदाया, नीला कमल तलवार समझाए। उसे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अनगिनत कोमल कमल के फूल अचानक खिल उठे। मनमोहक नृत्य तुरंत तीखे ब्लेडों में बदल गए, जिसने क्रिम्सन ड्रैगन, ट्रू मैन और ब्रोकेट लबादे वाले अधेड़ व्यक्ति के चारों ओर मौजूद शक्तिशाली मूल कुई को चकनाचूर कर दिए। दोनों दहाड़े और तेजी से पीछे हट गए। मू युआंग नहीं, संप्रदाय गुरु तांग नहीं, एक प्राचीन लोक की आत्मा अचानक प्रकट हुई। जियोयान ने ऊपर देखा और शून्य में खिले हुए नीले कमल देखे। कमल के पत्ते से एक नीले रंग की आकृति उठकर जियोयान को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम। उस महिला को देखकर जियोयान दंग रह गया। उसके सामने खड़ी महिला ने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी मुस्कान नीले कमलों जैसी चमक रही थी। हालांकि उसमें तांग वेलियन जैसी मनमोहक सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा उत्साह और आकर्षण था जो पहले वाले में नहीं था। क्या अभी कुछ ही समय हुआ है और तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? महिला ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज कोमल थी, जिससे जियोयान की भावों के बीच उलझन और गहरी हो गई। मुयांग और तांग वेइलान के अलावा ऐसा लग रहा था कि नीला कमल तलवार संप्रदाय में उसके जानने वाला कोई और नहीं था। औरत तो दूर की बात है, यह उन उन बूढ़े अमर बुजुर्गों में से कोई तो नहीं हो सकता है ना? चू कुंगलियान, तुम सीनियर चू हो। जियोयान के चेहरे पर कुछ आश्चर्य सा भाव आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।